चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहले नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेंगे। बोला जाए ताजमहल कहाँ पर स्थित है। ताजमहल की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये नील नदी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। वहीं हम लोग बात कर लेंगे विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजोन की नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय पक्षी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है कि मोर हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है बॉम्बे का पुराना नाम क्या था। तो बॉम्बे का पुराना नाम की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। बॉम्बे का पुराना नाम क्या था, मुंबई था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर जो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की राजधानी किस वर्ष बनी। भारत की राजधानी की बात कर लेंगे किस वर्ष बना था, 1911 ईस्वी में बना था। भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी, 1911 ईस्वी में बना था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे, सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अशोक चक्र भारत के कौन से राष्ट्रीय प्रतीक होता है। अशोक चक्र की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तिरंगे में प्रतीक का चिन्ह होता है, तिरंगे में। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज प्रयोग होता है। उसका चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, K2 हो जाएगा, काराकोरम। विश्व की बोला जा रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जा रहा है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, एवरेस्ट का चोटी हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 11 में बोला है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। और सबसे दूर ग्रह की बात कर लेंगे सूर्य से सबसे दूर ग्रह हो जाएगा वरुण। वही हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है न्यूटन की किस की इकाई है। न्यूटन की बात कर लेंगे किसका इकाई हो जाएगा, बल का। बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ऊर्जा का जूल हो जाएगा, तापमान का केल्विन हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है भारत में कितनी भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। तो भारत में कितनी भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 22 भाषा टोटल मान्यता प्राप्त है। मूल संविधान में 18 था लेकिन वर्तमान में 22 हो जाएगा। उसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की बात कर लेंगे 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जाए नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है। नदी का उद्गम स्थल की बात कर लेंगे क्या कहलाता है, तो स्रोत कहलाता है, स्रोत। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फल, ये तो सबको पता है कि आम होता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम जनसंख्या की बात कर लेंगे सिक्किम में हो जाएगा। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पाणिनि किस क्षेत्र के विद्वान थे। तो पाणिनि की बात कर लेंगे तो व्याकरण के विद्वान थे, व्याकरण के। पाणिनि जो है एक व्याकरण के विद्वान थे। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है एक मिनट, प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संसद का निर्माण कब हुआ था। संसद का निर्माण की बात कर लेंगे कब किया गया था, 1919 ईस्वी में किया गया था। संसद का निर्माण 1919 ईस्वी में किया गया था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं। तो महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या बात कर लेंगे तो 1 लाख, इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं।
इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है प्रश्न 21 में बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा शहर की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा भारत में। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला की बात कर लेंगे, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कंचनजंगा है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी में अर्थ क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेंगे, हिंदी में क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नेहरू जल योजना का उद्देश्य क्या है। तो नेहरू जल योजना की बात कर लेंगे तो पीने के पानी की आपूर्ति हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस वर्ष भारत में अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। भारत ने अपना पहला उपग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा लॉन्च किया था, कब किया गया था, 1970 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्य रूप से क्या है। तो जलवायु परिवर्तन की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्रमा की परिक्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में पूरी होती है। कितने दिनों में पूरी हो जाती है, 27 दिनों में पूरी होती है, 27 दिनों में पूरी होती है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। और वहीं हम लोग सबसे चौड़ी नदी की बात कर लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूलभूत उद्देश्य बताए गए हैं। कितने मूलभूत उद्देश्य की बात कर लेंगे, 6 मूलभूत उद्देश्य बताया गया है। प्रस्तावना में कुल 6 मूलभूत उद्देश्य बताए गए हैं। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 32 की अगर यदि बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है मुगल सम्राट शाहजहाँ ने किस स्मारक का निर्माण कराया। मुगल सम्राट शाहजहाँ की बात कर लेंगे, किस स्मारक का निर्माण करवाया था, ये हो जाएगा ताजमहल स्मारक का निर्माण करवाया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, स्टेपी हो जाएगा, जो कि कान में पाया जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा की बात कर लेंगे तो हिंदी हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एनर्जी की इकाई क्या है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई मतलब क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में देखिए बोला जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महात्मा गांधी की सत्याग्रह की पहली किस जगह शुरू हुई। तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह पहला कहाँ पे शुरू हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में देखिए बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बनाया गया। तो भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात कर लेंगे तो कब बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में बनाया गया था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत का सबसे पुराना धर्म कौन सा माना जाता है। तो भारत का सबसे पुराना धर्म की बात कर लेंगे तो कौन सा माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। भारत का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस खेल को रानी खेलों के नाम से जाना जाता है। रानी खेलों के नाम से बात कर लेंगे, किसे जाना जाता है, टेनिस को जाना जाता है। किस खेल को रानी खेलों के नाम से जाना जाता है, टेनिस को जाना जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल संरक्षण का सबसे अच्छा
तरीका क्या है? जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्षा जल का संचय करना, वर्षा जल का संचय करना। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? तो 12 है। पहले 8 था, अभी 12 हो गया है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 45 की अगर यदि बात कर लेंगे, प्रश्न 45 में बोला जा रहा है ब्रिटिश राज का अंत कब हुआ? ब्रिटिश राज की बात कर लेंगे, इसका अंत कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में। ब्रिटिश राज का अंत कब हुआ? 1947 ईस्वी में। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग किसके लिए होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर लेंगे, इसका उपयोग किसके लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली उत्पादन में होता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, रूस हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? वेदिकन सिटी हो जाएगा। वही, और भारत कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। बोला सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज से ऊर्जा जो है ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का हिस्सा था? मोहनजोदड़ो की बात कर लेंगे, किस सभ्यता का हिस्सा हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति की बात कर लेंगे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 545 सदस्य होता है। भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 545। वही हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेंगे तो 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल, ये तो सबको पता है कि कमल है, और बिहार का राजकीय फूल क्या हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा की बात कर लेंगे, ये हो जाएगा मंदारिन चीनी। मंदारिन चीनी जो है ये विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत का संविधान की बात कर लेंगे, किस वर्ष लागू हुआ था? 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात कर लेंगे, कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नेहरू ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? नेहरू ग्राम योजना की बात कर लेंगे, जिसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो नेहरू ग्राम योजना की बात कर लेंगे, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बृहस्पति ग्रह को क्या कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह की बात कर लेंगे, इसे क्या कहा जाता है? इसे विशाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 63 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 63 में भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा। तो तेल उत्पादक राज्य गुजरात, हाँ गुजरात हो जाएगा। इसको चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। बोला जाए स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लेंगे, 2016 ईस्वी में चालू हुआ था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया संस्करण कब जारी हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर लेंगे, इसका नया संस्करण कब जारी हुआ? 2020 ईस्वी में जारी हुआ। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थे? तो भारत में की पहली महिला चीफ जस्टिस की बात कर लेंगे तो कौन थे?
तो इंद्रू मल्होत्रा था, इंद्रू मल्होत्रा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत की सॉरी एक मिनट, बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना की बात कर लेंगे 1969 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 69 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 69 में भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली की बात कर लेंगे तो भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है ये सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है माना घाट किस नदी के किनारे स्थित है। माना घाट की बात कर लेंगे तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 71 में बोला जा रहा है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। तो मदर टेरेसा की बात कर लेंगे, इसका जन्म कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया में हुआ था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर लेंगे तो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण की बात कर लेंगे कब हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सत्यमेव जयते किस भाषा में है। सत्यमेव जयते की बात कर लेंगे, किस भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात कर लेंगे कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, तो यूएनओ होता है, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था।